नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। लोगों में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। आम लोगों के बीच प्रचलित है नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती है और वह आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत भयानक होती है, तो आप भी ध्यान रखिए कि किसी भी लालच में आकर इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना लें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसे भी कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सदर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सदर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तभी उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम रमेश था। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोतकर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर रमेश का पालन पोषण किया। जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रमेश बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोच के वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर रमेश थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगा। उसी समय रमेश की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है, जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। रमेश छुप करके पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि इस जंगल में इतनी चमकती चीज कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, रमेश की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो रमेश अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, रमेश ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब रमेश रोज अपने खेत का काम निपटाकर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में रमेश था वो मौका आज उससे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को खत्म कर दिया। और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और रमेश ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नागमणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस सी हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए,
क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपति भी इसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस रमेश इस बात को जानता था कि यह सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों, गांव में हर जगह रमेश का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। रमेश भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर कर रहा था, पर दोस्तों, नागिन अभी भी रमेश से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन रमेश को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों, आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। उसकी उम्र महज 23 साल की होगी। रमेश ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम सरिता है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तब रमेश ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में रमेश और सरिता में कब प्यार हो गया, रमेश को पता ही न चला। परंतु दोस्तों, ये जो सरिता थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को रमेश ने मारा था। वो रमेश से बदला लेने आई थी। एक दिन रमेश और सरिता, जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी सरिता रमेश से बोली, तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों, रमेश ने उस मणि को ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो रमेश बोला, कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु सरिता को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर पहन सकती हूँ? जिस पर रमेश को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी सरिता वहां से उठकर चल दी, लेकिन रमेश ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, जैसे ही सरिता ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों, वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने रमेश को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, नागिन ने रमेश को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। इसलिए दोस्तों, हमें भी कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और नाग नागिन से पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए। तो आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।